महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूज्य माताओं तथा भक्तिमती बहनों, साउंड ऑपरेटर है तो थोड़ा सा साउंड की आवाज को तेज कर दें, हल्का इको कर दें। अभी हम लोग परम श्रद्धे लक्ष्मण बाबू जो आकार संस्कार को छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, उन्हीं के श्रद्धांजलि समारोह में हम आप उपस्थित हैं। हमारे महोदय जी उनके जीवन के संबंध में कुछ प्रकाश डाल रहे थे और बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि वे थोड़े से कड़क स्वभाव के थे। जिसको भी बोलते थे तो छाल छोड़ा करके बोलते थे, चाहे उसको कान में लगे या कपाड़ में लगे, उससे उसको कोई मतलब नहीं आता। जिसको भी करना है डायरेक्ट कहना है, इनडायरेक्ट नहीं। हम आप किसी के सामने में नहीं कहते हैं तो पीछे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उनमें ऐसी बात नहीं थी। जो भी कहते थे डायरेक्ट कहते थे, चाहे आप उनसे रुष्ट हो गए तो कोई बात नहीं है, उनको उसका भी कोई गम नहीं था, उसको कोई गम नहीं था। आप रुष्ट हैं तो रुष्ट हैं, लेकिन अपने में वे मगन में रहते थे। बहुत लास्ट में जो भजन भेद लिए, इसके लिए पछतावा भी करते थे कि बहुत समय बीत गया, सवेरे नहीं चल पाए, बहुत विलंब सोचे थे। ये पश्चाताप भी उनके अंदर होता था। आज पाठ भी लक्ष्मण के उपदेश का ही हुआ है, वो भी कड़वे बात में बोल रहे थे। जैसे ये लक्ष्मण बाबू कड़वी भाषा में बोलते थे, वैसे लक्ष्मण जी भी कड़वी भाषा में बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं? तो राम वनवास हुआ राम जी को, लेकिन साथ में चल देती है सीता जी। सीता जी को राम जी समझाए, देखो वनवास हमको हुआ है, तुमको नहीं। तुम सुकुमारी है, राजदुलारी है, तो कभी बन के कष्ट को नहीं देखी है, इसलिए तुम यहीं पर हो। यहाँ मन नहीं लगे फिर तुम जनकपुर चले जाना, वहां से फिर आ जाना। इस तरह से तुम्हारा 14 वर्ष बीत जाएगा।
सीता जी कहती है कि मैं राजकुमारी हूँ, आप भी राजकुमार हैं, मैं जनक दुलारी हूँ, आप भी दशरथ दुलार हैं, मैं सुकुमारी हूँ, आप भी सुकुमार हैं, आप भी राज्य में पले हैं, मैं भी पली हूँ। इसीलिए अगर आप वन के कष्ट को सह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सह सकती? आप में अगर वह क्षमता है सहने की तो मुझ में क्यों नहीं? इसलिए मैं जाऊंगी ही। राम जी कहते हैं कि मेरा आदेश है, तुमको रहना पड़ेगा। बोले कि अगर रहना ही पड़ेगा तो एक दिन का और मोहलत दे दीजिए। बोले किस लिए? तो आप मेरे प्राणनाथ हैं, जब प्राणनाथ जाएंगे वनवास तो प्राण भी साथ में ही जाएंगे, तो ये शरीर बच जाएगा, इसको भी अग्निदान कर दीजिएगा, उसके बाद चले जाएंगे। राम जी कहते हैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, सास ससुर क्या ले लो। यह समाचार जब लक्ष्मण जी को मालूम हुआ तो लक्ष्मण जी भी आए और प्रणाम करते हैं, कहते भैया सुनते हैं आप वन को जा रहे हैं। बोले कि हाँ लक्ष्मण, मैं वन को जा रहा हूँ, अभी यहाँ पर भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, माता पिता को कोई संतावना देने वाला नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रहो, माता पिता को संतावना देते रहना, मैं जा रहा हूँ। बोले कि भैया आप हमको अपने से कब अलग समझने लगे? जहां राम वहां लक्ष्मण, जहां पर आप हैं वहीं पर मैं हूं। आपसे अलग मैं कभी सोचा भी नहीं कि आपसे अलग रहूंगा। भले ही आपसे जिस दिन अलग होंगे मैं शरीर का परित्याग करूंगा, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह सकता। जब अंतिम समय में राम जी त्याग कर दिए थे लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण अपना शरीर रखे थे, जाकर के छोड़ दिए शरीर। जब भैया हमको त्यागी दिए अब हमको नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि भैया मैं तो जन्म से अभी तक आपको ही मैं माता पिता जो कुछ भी समझा आप ही को समझा, आपके सिवा मेरा दुनिया और कोई नहीं है। इसलिए भैया मैं प्रार्थना करता मुझे भी साथ ले लीजिए। बहुत अनुनय विनय करते हैं, देखते ये भी मानने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, अपनी माँ से आज्ञा ले लो। माँ सुमित्रा के पास लक्ष्मण गए, प्रणाम करते हैं, सोचते हैं कि कहीं माँ नाम न कर दे, डर है भैया के साथ जा रहा हूं, कहीं माँ नाम न कर दे। लेकिन माँ भी कैसी है, कहती बेटा राम अगर वनवास जा रहा है तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम? जहां राम तहाँ अवध निवास। बेटा जहां पर राम रहते वहीं पर तो अयोध्या है, जहां राम वहीं अवध निवास, वहीं पर अयोध्या है। पाओ जाओ बेटा, लेकिन एक बात का याद रखना, मैं तुम्हारी माँ इस जन्म की हूं, तुम्हारे पिता इस जन्म के महाराज दशरथ हैं, लेकिन जन्म जन्म के अगर कोई माता पिता है तो वह सीताराम है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जन्म जन्म के अगर कोई तुम्हारा माता पिता है वह राम और सीता है। इसलिए याद रखना बेटा, मैं तुम्हें दूध पिलाई और यह दूध का बदला तुम इस ढंग से सीता और राम की सेवा करना, इस तरह से सेवा करना कि स्वप्न में भी उनको कष्ट महसूस ना हो, जंगल उसको जंगल नहीं बुझाए, इस तरह से सेवा करना। लक्ष्मण कहते जब तक जगा हुआ रहूंगा तब तक तो सेवा करूंगा, जब सो जाऊंगा तब। इसलिए माँ मैं तुम्हारे ही सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं। नींद कब आती है? जब भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं नींद आती है। नहीं, रात में भोजन करते हैं सो जाते हैं, दिन में भोजन करते हैं मन में होता है एक आध घंटा आराम कर ले। भोजन करने के बाद एक आध घंटा सबको आराम करना चाहिए। मारवाड़ी है ना, कितना हो उनके पास ग्राहक हो,
लेकिन भोजन करने के बाद आधा घंटा जब तक वे विश्राम नहीं करेंगे तब तक वे नहीं जाएंगे। स्वास्थ्यवर्धक है तो भोजन करते हैं, विश्राम चाहिए। लक्ष्मण जी बोले भोजन करूंगा तब न मुझे नींद सताएगी, इसलिए आगे से भोजन ही नहीं करूंगा। शरीर में कमजोरी आती है जब ब्रह्मचर्य की कमी होती है। शरीर में कमजोरी तब आती है जब ब्रह्मचर्य की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है। इसलिए रोज रोज हम एनर्जी डालते हैं, लेकिन वह एनर्जी किस रास्ते से चला जा रहा है हमारे पता नहीं चलता है। रास्ता एक ही नहीं है, 9 दरवाजा है एनर्जी बाहर जाने के लिए, और ये 9 दरवाजे से किधर होकर के एनर्जी निकल जाती है हम आपको पता भी नहीं लगता है। तो यह एनर्जी को मैं खत्म ही नहीं करूंगा, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। एक बार जानते हैं लंका में सबसे बड़े वीर कौन था जानते हैं? सबसे बड़ा वीर मेघनाथ। मेघनाथ सबसे वीर था, रावण से भी विशेष वीर था। जो काम रावण से नहीं हुआ वह काम मेघनाथ करके दिखा दिया। इंद्र को बस में नहीं कर सके रावण, बहुत कोशिश की नहीं की, लेकिन ये इंद्र को बस में कर लिए, तब इंद्रजीत कहलाया। मेघ के समान गर्जन करते थे, इसलिए इसका मेघनाथ भी नाम था। तो सबसे बड़ा विशेष अगर कोई वीर था लंका में वह मेघनाथ। और मेघनाथ को वरदान था कि जो 14 वर्ष तक नींद नहीं लेंगे, जो 14 वर्ष तक भोजन नहीं करेंगे, जो 14 वर्ष तक खूब बढ़िया से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वही मेघनाथ को मार सकता है। और ये लक्ष्मण जी करके दिखा दिए, 14 वर्ष तक करके दिखा दिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि लक्ष्मण जी ही करके दिखा दिए। अरे एक ऋषि मुनि है, आंख बंद करके बैठे हुए हजारों हजार वर्ष तक बैठे ही रहते हैं, एनर्जी खर्चे नहीं करते हैं, तो एनर्जी डालने की क्या जरूरत है? एनर्जी खर्चे नहीं होता है, जो भी एनर्जी होता है वह अंदर यात्रा में खर्चा नहीं होता और बढ़े करता है। अंदर की यात्रा अगर आप करेंगे तब बढ़ता है। और संसार के 9 द्वार में से किसी भी द्वार होकर के विषय की तरफ दौड़ेंगे, एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी खत्म होगा। इसलिए रोज रोज हम इतना भोजन करते हैं लेकिन फिर भी किधर जा रहा है पते नहीं है। लेकिन साधना करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये किधर जा रहा है, कहीं न कहीं जा रहा है। गुरु महाराज कहते हैं तनय नव द्वार हो राम, अति ही मलिन हो ठाम, त्यागी चढ़ो दशम दुआर, सुख क्या है पावर भाई, देखो पावर भाई, सुख पावर भाई, मतलब प्रत्यक्ष में आपको वह सुख मिलेगा पाओ, लेकिन 9 द्वार के अंदर नहीं। तो लक्ष्मण जी भी कोई साधारण नहीं थे, वे भी 10वें द्वार की यात्रा करने वाले थे, इसीलिए इतना दिन तक बिना भोजन कर रह गए। जोगी रह सकता है बिना भोजन का, भोगी रह पाएगा? मजाल नहीं है। भोगी कभी भी नहीं रह पाएगा, जोगी ही रह पाएगा। और लक्ष्मण जी योगी थे, इसलिए लक्ष्मण जी से कहते हैं उसकी माँ, बेटा जा रहे हो बढ़िया से सेवा करना। लक्ष्मण कहते मैं तुम्हारे ही सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि 14 वर्ष तक नींद नहीं लूंगा, भोजन नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कहते वाह बेटा, पुत्रवती जुवती सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। बेटा मैं पुत्रवती हूँ, आज मैं अपने आप को पुत्रवती कह रही हूँ, क्योंकि जिनका बेटा राम की भक्ति में, राम के भक्ति में अपना तन मन धन अर्पण कर दे, वही तो पुत्रवती नारी है। वहां से मां से आज्ञा लेते हैं, तीनों चलते हैं। सबसे पहले दिन तमसा नदी के किनारे व्यतीत किए,
पूरा प्रजा ही उठ करके चले गए थे राम जी के साथ। भाई जब राम जी नहीं रहेंगे अयोध्या में तो हम लोग काहे रहेंगे। हाँ, बहुत चले गए थे। राम जी सोचे कि वनवास हमको हुआ, उस पर भी तो एक्स्ट्रा हो गया। इसके बाद इतने प्रजा को लेकर के कहाँ बलवन फिरूंगा। एक एक कष्ट के कारण ये सब के सब कष्ट भोगेंगे, ये अच्छा नहीं होगा। तो राम जी सबको सोने दिए। 12-1 रात लगता है। देखिए सब प्रजा गहरी नींद में सो रही है। सुमंत से बोलते हैं कि रथ को इस ढंग से निकालो कि पता नहीं लगे कि रथ का पहिया किधर से गया है। वहां से राम जी निकलते हैं। दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां पर भगवान श्री राम के मित्र गुहनिषाद, गुहनिषाद जानते हैं, जो जिसको मल्लाह भी कहते हैं, मछली मारते हैं, नदी के किनारे में नाव वगैरह चलाते हैं, नाव खेलते हैं, यही उसका काम है केवल। तो भगवान श्री राम के परम मित्र थे और राम जी को यह दशा में देख करके उनको कैसे नहीं लगता है कि ये क्या हो गया। सारी बात लक्ष्मण जी से जानते हैं और इसके लिए वे भला बुरा करने लगे थे कई को कि कई माँ अच्छा नहीं थी। भरी जवानी में अभी शादीशुदा हुआ था। ये लोग राजघाट ऐसा आराम करते, हालांकि राम और सीता उस ढंग के नहीं थे कि भरी जवानी में ऐश मौज करते, विषय सुख लूटते, ऐसी बात नहीं थी। वे तो राजा रहते हुए भी महायोगी थे। वे भोगी नहीं थे, महायोगी थे। कहीं भी वे रहते तो उनका जो अंदर से दिनचर्या थी अभी रहते। तो राम जी कहते हैं कि ये भरी जवानी में अभी राजसुख इत्यादि भोगते, लेकिन देखो अभी इस उम्र में इसको वनवास दे दिए हैं कि कई नाम अच्छा नहीं की है। तो लक्ष्मण जी को कहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लक्ष्मण का तो अपना भाई था, इतना प्रेम था, इतना लगाव था कि भैया वनवास चले तो वे भी चल दिए। अब इतना प्रेम रहते हुए भी लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? मधुर, मीठा, मृदु। हाँ, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग्य भक्ति रसानी। 3 चीज शान करके बोलते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति। ज्ञान किसको कहते हैं? यहाँ पर ऊपर नीचे कुर्सी पर इतने जो बैठे हुए हैं सब के सब अज्ञानी बैठे हुए हैं। अगर मैं कह दूं कि हम ही एक ज्ञानी हैं, इधर सब अज्ञानी है, देखो आदमी यहाँ पर बैठिएगा, अपने को बड़का ज्ञानी समझ रहा है, हम लोग अज्ञानी है। नहीं, ज्ञानी ही ज्ञानी की बात को सुनते हैं, ये बात याद रखिएगा। ज्ञानी ही ज्ञान की बात को सुनते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है अभी जो हम लोग कहते और सुनते हैं, ये भी पूरा ज्ञान नहीं है। ये है श्रवण ज्ञान। श्रवण ज्ञान, ज्ञान का शुरुआत है श्रवण ज्ञान से, लेकिन श्रवण ज्ञान के बाद मनन ज्ञान है, जो सुन करके एकांत में जा करके इस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचारते हैं मन में, इसको कहते हैं मनन ज्ञान। उसके बाद इसमें से कोई कोई होंगे कि सुन करके चिंतन मनन करके अपने जीवन में भी ढालने का कोशिश करेंगे कि ये बात जो बोले बाबा बहुत अच्छी बात बोले, शायद इस बात को अगर मैं अपने जीवन में धारण कर लूं तो मेरा परम कल्याण हो जाएगा। ऐसा जो निधिध्यासन ज्ञान अर्थात अपने ऊपर उतारते हैं, तब उसको अंत में अनुभव ज्ञान होता है। असली ज्ञान है अनुभव ज्ञान। तो ये अनुभव ज्ञान लक्ष्मण जी के पास।
तो ज्ञान महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के शब्दों में ज्ञान की परिभाषा दिए हैं। ज्ञान कहते हैं जानने को। क्या जानने को? माया ईष्ण आत्म जान कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक से। महर्षि शाही स्वामी महाराज की बात बराबर करते हैं। ज्ञान कहते हैं जानने को। क्या जानने? जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, माया को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते, उसी को जीव कहते हैं। और बंधन और मुक्ति को देने वाले को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो जो अपनी आत्मा को जानते हैं असल में वही ज्ञान है, बाद बाकी सब अज्ञान ही है। तो ज्ञान, उसके बाद है ज्ञान वैराग। वैराग क्या? एक वैराग है घर द्वार छोड़ दिए, संन्यास धारण कर लिया, ध्यान भजन में लगे हुए हैं। एक ये भी वैराग है। देखने वाला वैराग है कि फल्ला महात्मा है, हाँ साधु है, पूजनीय है। और दूसरा ये होता अंदर से वैराग है। शरीर से चाहे हम गेड़वा वस्त्र पहने या ना पहने, साधु का गहना पहने या ना पहने, लेकिन अंदर से अगर संसार के प्रति वैराग्य है। परिवार में भी रहते हैं लेकिन मन हमारा परिवार से सदा अलग रहता है। रहा ही एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशा, अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासा। आप घर परिवार में रहते हैं, जैसे जल ही कमलो मुर्गई निशाने, सुरत शब्द भव सागरो तरिये नानक नाम बखाने। गुरु नानक देव कहते हैं कि जैसे जल में कमल रहता है, उसका जड़ कहाँ रहता है? कीचड़ में, लेकिन खिलता कहाँ है? ऊपर, पानी के ऊपर में बड़ा सुंदर फल। इस बीच में भी मैं जा रहा था, हाँ कोसी बांध होकर के, हाँ भक्त्या ही तरफ जा रहा था। सिमरी हुई, क्या कहते हैं, फकीरना रोड होकर के वैसे हरिराहा होते हुए गए, बांध पर चढ़े और उसके बाद वहां से भक्त्या ही तरफ गए तो रास्ते में देखे कमल का फूल। इसके पहले एक बार जब जा रहे थे तो मैंने कहा किसी को कमल फूल कहते हैं, हम लोग कहते हैं बाबा नहीं देखे कमल का फूल, हम लोग नहीं देखे हैं, फोटो में देखे हैं। हाँ फोटो में देखे, लेकिन कमल का फूल सही में हाँ आमने सामने प्रत्यक्ष में नहीं देखे हैं। बोले बाबा यही है कमल का फूल। उस बार देखा, इस बार भी जा रहे थे तो नजर डालते हुए जा रहे थे, हाँ कोसी का दृश्य देखते हुए जा रहे थे। तो कमल का फूल, उसका जड़ कहाँ रहता है? कीचड़ में, लेकिन बाहर में इतना सुंदर फूल खिलता है कि लोगों के मन को मोह लेता है। ऐसे आप भी परिवार में ही रहिए। कोई आपको नहीं कहता है कि परिवार छोड़ दीजिए। अगर परिवार छोड़ दीजिएगा तो खाने का भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी नहीं होगी। बहुत बात अवधो भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। घर में जो भोग घर ही में, घर तक बन नहीं जावे। अब बन के गए तो कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। और भूले को घर लावे, कभी साहब कहते क्या जरूरत है घर छोड़ने का? अरे तुम जहाँ हो कमलवत रहने का कोशिश करो। अगर तुम परिवार में भी कमलवत रहने के लिए सीख जाओ तो परिवार में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रहने की कला सीखना पड़ेगा, और वह भी ध्यान के द्वारा। जो ध्यान करेंगे वही समझ पाएंगे कि परिवार में रहते हुए भी अपने ख्याल को, अपने सूरत को कहाँ लगा करके रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। हर परिवार में है लेकिन अपने ख्याल को, सूरत को परमात्मा में लगाए हुए हैं। यही है संसार में जीने की कला, संसार में रहने की कला यही है। जो इस ढंग से रहेंगे वे कभी भवसागर में नहीं डूबेंगे। इस ढंग से जो रहने के लिए सीख जाएंगे भवसागर में नहीं डूबेंगे। यही तैरने का असल तरीका है, और कोई तरीका नहीं। यही है वैराग्य, ज्ञान, वैराग, भक्ति रसानी। भक्ति क्या है? भक्ति का साधारण अर्थ है सेवा।
जिससे सेव्य खुश हो जाए, यही उसकी भक्ति है। जैसे कोई रोगी आदमी है, उसका आप दवाई करा देते हैं, इलाज करा देते हैं, वह उसकी सेवा हो गई। कोई भूखे हैं, आप उसको भोजन करा दिए, वह उसकी सेवा हो गई। कोई प्यासे हैं, पानी पिला दिए, उसकी सेवा हो गई। लेकिन परमात्मा न भूखे हैं न प्यासे हैं, न उसको कपड़े की कमी है। परमात्मा का कौन सी लेकर के खुश कीजिएगा? संसार की वस्तु। इतना मौन हम मंदिर में चढ़ा देंगे, परमात्मा खुश हो जाएगा? अरे परमात्मा तो सर्वत्र है, मिठाई वाला दुकान में भी परमात्मा है। तो खाने का मन होगा तो आपसे पूछेंगे, मिठाई दुकान पर चले जाएंगे, होलसेल जहाँ है वहीं पर परमात्मा जाकर के खूब खा लेंगे। परमात्मा न तो मिठाई को चाहते हैं और न ही आपसे कुछ चाहते हैं। अगर कुछ चाहते भी हैं तो हम आपको चाहते हैं। परमात्मा अगर कुछ चाहते हैं तो हम आपको चाहते हैं। हम ही परमात्मा के संतान हैं। और संतान अगर अपने माँ बाप के पास चले जाए तो माँ बाप के लिए इससे बढ़कर के खुशी की क्या बात होगी? तो परमात्मा के जितने भी हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, सब उन्हीं के संतान हैं। ऐसी सेवकों सेवा करे जिसका जीव पीछे आगे रहे, जिसका ये जीव है उसी के सामने में दे दीजिए, यही उससे बढ़कर के सेवा, यही हो गई भक्ति। अपने आप को परमात्मा के चरण शरण में समर्पित कर देना, यही है उसकी भक्ति। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति रस में स्नान करके कोमल और मधुर वाणी से बोलते हैं। एक बार कुप्पा घाट में एक सरदार जी आए हुए थे। सरदार जी से मतलब आप लोग नहीं सोचिएगा कि इधर जो भंगा सितारा खाने वाले होते हैं, जाते हैं जहाँ पर नाला वाला होता है वहां पर जाकर के भंगा सितवा जमा करते हैं। इस सरदार वहां पर प्रतिष्ठित शब्द है। प्रतिष्ठावान जो होता है, अच्छे व्यक्ति जो होता है, धनवान होता है, जिसको हम लोग श्रीमान कहें। श्रीमान के घर भगवान कृष्ण कहते हैं ना, श्रीमान के घर जन्म होता है। जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, भक्ति करते करते बीच में शरीर छूट जाता है, उसका जब जन्म होता है तो श्रीमान के घर में जन्म होता है, अच्छे कुल में जन्म होता है, धनवान, गुणवान, विद्वान, अर्थात हर चीज से जहाँ पर भरे पूरे हैं, ऐसे व्यक्ति को पंजाब में सरदार जी कहते हैं। तो ये सरदार जी गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ जब सुने कि एक अच्छे महात्मा हैं, तो लोग विदेश से भी आते थे, पंजाब तो बदले में है, तो वहां से वे भी दर्शनार्थ कुप्पा घाट आश्रम पर आ रहे। सुबह का समय था, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सरदार जी को कुछ रेडीमेड जलपान करा दीजिए। गुरु महाराज जी की आदेश हुई तो सेवक क्या करते हैं, चूड़ा को बढ़िया से धो करके थाली में दे दिए, दही में कटोरा में दही दे दिए, एक कोली में शक्कर भी दे दिए, दिए सरदार जी को। सरदार जी कभी खाए नहीं थे, बिहार का प्रसिद्ध रेडीमेड। इधर हम लोग ध्यान का दल करते हैं, दही चूड़ा। जब ध्यान का दल हो जाए तो समझ जाइए दही चूड़ा। इसलिए महात्मा लोग चंदन लगा करके रखते हैं कि भाई जरूर आएगा। नहीं तो ये चंदन लगाने का सबसे एक नंबर में है कि दही चूड़ा तो जरूर मिलेगा। जब दान जाता है तो मालूम चलेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। तो बिहार का प्रसिद्ध भोजन जलपान गुरु महाराज जी कहते, रेडीमेड जलपान सरदार जी को कुछ करा दीजिए। तो सेवक एक थाली में चूड़ा धो करके दही, चीनी, शक्कर दिए। तो सरदार जी पहले जो है ना चूड़ा में चम्मच लगाए, लिए, बढ़िया नहीं लगा। उसके बाद फिर दही का दिए, ये भी उतना बढ़िया नहीं लगा। शक्कर भी ये बढ़िया लगता है। तो सेवक देख रहे थे, बोले कि ऐसे बढ़िया नहीं लगेगा सरदार का। तीनों को मिला दिया, तीनों को बढ़िया से मिला दिया। उसके बाद जब टेस्ट कीजिए, तीनों को मिलाए, अरे बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। यही बहुत बढ़िया लगने के लिए लक्ष्मण जी
ज्ञान वैराग भक्ति रस में स्नान करके मधुर और कोमल वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही कर्मों का फल भोगता है। चाहे जो भी हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, या साधारण आदमी की बात तो छोड़िए दीजिए। बड़का का गिनती लोग पहले करवाते हैं, छठका का बाद में। छठका का कहिए तो कोई गिनती ही नहीं है, बड़के से गिनती शुरू होता है। तो राम जी बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, विष्णु के अवतार हैं, पूरा दुनिया उसको पूजते हैं, इसलिए उदाहरण वहां से ही बढ़िया होगा। तो कहते हैं कि राम जी जो ये कर्म का फल भोग रहे हैं, ये किसी के कारण नहीं, स्वयं के कारण, अपने ही कर्मों के कारण राम जी इसका फल भोग रहे हैं। तो कौन सा राम जी कर्म किए जिसके कारण फल भोग रहे हैं? आप रामचरितमानस पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, सुखी हाड़े भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। सुखी हाड़ ले भागई सठ, स्वान निरखी मृगराज। कहते हैं जैसे सूखे हड्डी को कुत्ता चबाता है, सूखा हड्डी को कुत्ता चबाता है, देखता है शेर को आते हुए, कुत्ता सोचता है कि कहीं सूखी हड्डी न छीन ले शेर कभी सूखी हड्डी छीनेगा। कहते हैं साधु सिंह की एक के मत, जीवत ही को खाए, अब भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। साधु सिंह की एक के मत, एक ही विचार होता है, जीवत ही को खाए। साधु सिंह क्या करते हैं? साधु जित्ते को खाता है, सिंह जित्ते को खाता है। आप लोग कहे बड़ा सिद्ध बात करते हैं। मतलब श्रद्धावान जो होता है साधु, उसी के पास जाते हैं, मंदिर बनाते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं, देखते हैं श्रद्धावान आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, उसके यहाँ जाते हैं कुछ सहयोग के लिए। जो देखते हैं कि जाते हैं और दो चार बात ऊपर से बोल देता है, तो एक बार सुन लेते दो चार बात, और दूसरे बार सोचते जब बेचारे के पास जाते हैं, देवे नहीं करता है तो क्या जरूरत है जाना। और जिनके पास गए थोड़ा सा इशारा किए, अच्छा जीवित ही को खाए। और शेर भी मरे हुए का कभी भोजन नहीं करता, उसको मरना पसंद है, लेकिन मरे हुए जीव का भोजन पसंद नहीं है। जीविते को मारता है, उसके बाद खा लेता है और दूसरे जीव के लिए भी छोड़ देता है कि मैं खा लिया भर के, अब तुम भी खाओ। ये सिंह का विचार होता है, वैसे ही साधु का भी विचार होता है। तो मतलब नारद बाबा भ्रमण करते हुए बद्री नारायण गए, वहां पर बड़ा शांत एकांत स्थान को देख करके, पहाड़ी इलाका को देख करके मन में हुआ थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, और ध्यान में थोड़ा गहराई में चले गए। इंद्र के मन में डर हो जाता है, इसलिए सोचा कि कहीं ये तपस्या करके मेरी राज्य को न छीन ले। जो नारद बाबा के सूखी हड्डी के समान कुत्ता गिनाया इंद्र को, वह कुत्ता को लाज नहीं आया। इंद्र जैसे कुत्ता होता है सूखा हड्डी को लेकर के भागता है, वैसे इंद्र को लाज नहीं आई, और वह सोचता है कि मेरे राज्य के लिए कहीं तपस्या कर रहे हैं, इसलिए कामदेव को भेजे कि जाओ इसका तपस्या को भंग करो। सत्संग में आए कामदेव, कोशिश किए, लेकिन अंदर मुखी थे, तो बाहर में क्या हो रहा है क्या पता है? जो ध्यान के गहराई में चले जाते हैं तो बाहर में क्या क्या होता है उसको कोई मतलब नहीं होता है। नारद बाबा की भी वही स्थिति, कई दिन तक समाधि में बैठे रहे, उसके बाद जब ध्यान टूटता है तब आए कामदेव, कहते नमस्कार, आपको प्रणाम करते हैं, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपको बहुत कोशिश किए डिगाने का, लेकिन आप डिगे नहीं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद बाबा तब उसको आया घमंड, ध्यान में थे तो उनको क्या पता,
ध्यान के गहराई में उतरने के बाद कुछ भी पता नहीं रहता है, लेकिन ध्यान से जब ऊपर उठ गए तब इनके मन में होता है कि मैं कामदेव को जीत लिया। तो जैसे मन में होता है कि मैं ये काम कर लिया, तो स्वाभाविक है बड़ाई तो स्वयं करते हैं हम लोग। राम जी भी रावण को मारे हैं, सुरसा को मारे, मरीच को मारे, मतलब इतने को मार करके जब आए राम जी, तो राम जी से पूछते हैं कौशल्या माँ, कहते हैं बेटा तू तो जबरदस्त काम कर दिया, इतना बड़ा बड़ा सूरवीर को तू मार दिया, हाँ बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया। राम जी अपने पर नहीं मिले। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा दनुज रन मारे। हे माँ, चाहे ताड़का हो या सुबाहु, चाहे रावण हो या कुंभकर्ण, मैं किसी का भी वध किया हूँ, किसी को भी मारा हूँ, ये मेरी शक्ति, हाँ अपनी शक्ति के बल पर नहीं, गुरु वशिष्ठ के ही कृपा से दनुज रन मारे, सबको हम सुला दिए गुरु की कृपा से, अपना कोई कृपा नहीं। यहाँ पर अहंकार नहीं होता है, जो किया तुम नहीं किया, मैं किया कुछ नहीं, कबू कहे कि मैं किया तो तुम ही थे मुझ माही। कभी साल करके जब तुमको घमंड होने लगे, चाहे ध्यान का घमंड होने लगे या प्रवचने करने का घमंड होने लगे, किसी भी प्रकार का घमंड हो, तो तब तुम ये बात को याद रखना कि जो किया तुम ही किया, मैं किया कुछ नहीं। अब कबहू कहे कि मैं किया तो तुम ही थे मुझ माही, जब तक तुम नहीं रहता तो मैं कुछ काम ही नहीं कर पाता, तुम्हारी कृपा से टिके हम हैं, नहीं तो मेरा सहारा कहाँ जग में। ये तो आप ही की कृपा है। लेकिन ये बात को जब भूल जाते हैं कि मैंने ही किया, घमंड आया, वही घमंड पतन का कारण हो जाता है। नारद बाबा यही हो गया कि हम कामदेव को जीत लिए, अब लगे अपने से अपनी बड़ाई करने, चले गए ब्रह्मा जी के पास, कहते ऐसी ऐसी बात है, बोले ये तो बढ़िया बात है, लेकिन इसको आगे मत बढ़ाना। बोले कि इसको भी जलन है, हमारे पिता को भी हमारी बड़ाई से जलन है। चले शिव जी के पास, वहां पर भी कहते शिव जी भी भगवान की माया को प्रणाम करते कि हमको भी पटकार था, आज नारद बाबा को पटक दिया है। कहते हाँ ठीक है, लेकिन आगे मत बढ़ाना। बोले कि इसको भी जलन है। वहां से चले गए बैकुंठ में। बैकुंठ में भगवान विष्णु से कहते हैं मैंने तो कामदेव को जीत लिया। बोले हाँ आप तो हाँ देव ऋषि हैं, आप तो तीनों लोग में भ्रमण करने वाले, आप तो सब कुछ जानने वाले, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, हाँ ये तो करना ही चाहिए। मतलब भगवान खूब उनको और बढ़ा चढ़ा करके आसमान में ठका दिया। लेकिन भगवान सोचे कि आसमान में चला गया, लेकिन अब इसको जड़े से समाप्त करना है। हाँ अभी अंकुर हुआ है अहंकार का, कहीं विशाल वृक्ष हो जाएगा, मेहनत तो हमको ही लगेगा। संत भगवंत ही हमारे अहंकार को काटते हैं। तो भगवान सोचे कि अभी अंकुर हुआ है, इसको भूल दिया जाए। तो नारद जी भगवान को प्रणाम पाती करके वहां से निकले, तो भगवान अपने योग बल से एक राज्य का निर्माण किए, जिसमें एक बहुत सुंदरी नाम की विश्व मोहिनी की व्यवस्था किए। श्रीनिधि नाम का राजा था, उनके यहाँ गए नारद बाबा। राजा अवगत करते हैं, आइए आइए नारद बाबा, आप तो सब शास्त्र के ज्ञाता है, ज्योतिष विद्या जानते हैं, इनके हस्तरेखा को देख करके बताइए इनके भाग में कैसा वर लिखा हुआ है। तो देखते हैं, सब कुछ देख लिए, कुछ कह दिए, कुछ अपने मन में रख लिए, जो इसको भरेंगे वे तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे, तो क्यों नहीं यह अवसर का लाभ लिया जाए। तो जाएंगे भगवान के पास, तब तक में हाँ ये जो स्वयंवर है ये समय खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा साइड गए, आप भगवान से प्रार्थना करते, भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या बात है नारद जी? बोले कि ऐसी ऐसी बातें हैं। भगवान ऊपर से नीचे देखते हैं कि उम्र क्या होगा, हाँ मन में कौन चीज आ गया। अच्छा जिसमें तुम्हारी भलाई होगी मैं वही करूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, गर्दन से नीचे